हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के सारे शिफ्ट। हम लोगों ने लगभग 5 और 6 के सारे शिफ्ट सॉल्व कर लिए हैं और 9th जून के आज फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि 7th और 8th को एग्ज़ाम नहीं था। तो 9th जून फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि म्यूज़िक जो है, एक म्यूजिक सेट का जो प्राइस है वो 8,000 है। उसकी प्राइस में 12% का जो है डिक्रीमेंट किया जाता है और 25% का इंक्रीमेंट किया जाता है, तो नई कीमत क्या होगी। तो डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, यानी 25 से ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 25% क्या होता है, 1/4, यानी 4 से आपका ये 5 हो जाएगा। तो ये 100 से आपका कितना हो गया, 110 हो गया। अब सीपी आपका दे रखा है कितना, 8,000, यानी 100 की वैल्यू 8,000 है। ये 80 टाइम्स होगा तो ये भी आपका 80 टाइम्स हो जाएगा, 8800 आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तीन का एवरेज अगर 45 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 135। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए और बी का एवरेज 40 है और बी और सी का एवरेज 42 है। तो हम सबको ऐड कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी। अब इनका हमारे पास एवरेज दे रखा है, तो ए प्लस बी का एवरेज 40 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 42 है तो इसका सम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो अगर हम सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64, 164। तो इसमें से हमने जो नीचे लिखा है रेड वाले में से ब्लैक वाले को माइनस कर देना है। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ बी बचा। और यहाँ से इसको अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा 9 और 15 में से 2। और हमसे यही पूछा गया था कि बी का वजन कितना है, तो बी का वजन हमारे पास कितना आ गया, 29, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर बोला गया है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से देखो, हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1/y², क्योंकि हमने ए की वैल्यू वाई में पुट कर दी। अब यहाँ पर हमने इक्वल अगर करना है तो के लगा लेना है, बस यही, इसी में हमें सारी वैल्यू पुट कर दी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि y का मान 6 हो, इफ x इक्वल टू 97, अगर x का जो वैल्यू है वो 97 है और y की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 36। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू निकल के आ गई 97 इंटू 36। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि y की वैल्यू 2 रखने पर x का मान कितना होगा। तो आइए इसी में पुट करिए, x का मान हमें देखना है और k की वैल्यू हमारे पास है 97 इंटू 36। y की वैल्यू 2 बोला गया है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये 9 टाइम जाएगा। 9 इंटू 7 आएगा यूनिट डिजिट आपका 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट। दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछाया जा सकता है। मतलब ए को बोला गया कि ए जो है वो 8 दिनों में रेलवे ट्रैक को बिछा सकता है। चलिए नेक्स्ट। बी उसी कार्य को 24 डेज में कर सकता है। अच्छा, बी सेम वर्क को 24 डेज में कर रहा है और बोला गया है कि सी की सहायता से 3 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के ये 3 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम लोगे आपके पास मिलेगा 24। ए की इफिशियंसी हमारे पास आ गई 3 और बी की इफिशियंसी आ गई 1 और तीनों की इफिशियंसी हमारे पास आ जाएगी 8। अब सी की हमें निकालना है, तो सी की निकालने के लिए देखो यहाँ पर ए की हमारे पास कितनी है, 3 है, बी की हमारे पास 1 है, टोटल 8 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 8 4 हो जाएगी। बस आपको 24/4 कर देना है, सी का आपका निकल के आ जाएगा 6 दिन, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लेंथ हाइट और ब्रेथ, इनका रेशियो दे रखा है 10:17:14 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया is 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड। ओके, अब यहां से देखो,
आपसे पूछा गया लेंथ, यानी 10 रेशियो की वैल्यू पूछी गई, तो 10 रेशियो की वैल्यू 10 का मल्टीपल ही कोई होगा, एक ही ऑप्शन है 10 का मल्टीपल, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, बेसिक मेथड, आपको पता होना चाहिए कि इनका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2LB प्लस LH प्लस BH, ये आपका फार्मूला होता है। तो आप इसको भी पुट कर सकते हो, यहाँ से देखो 10 इंटू 170 हो जाएगा, यानी 170 एक्स मान लेते हैं हम, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 140 एक्स स्क्वायर, प्लस 17 इंटू 14, ये आ जाएगा 8, 14 और 14 वन जा 14, 23 एक्स स्क्वायर। इसको आप अगर सम करोगे यहाँ से, और ये किसके इक्वल है, 1096 के इक्वल, 2 से इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 548। अब यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास आ गया 8 और 7, 4 और 3, 10, 14, ये भी 548 एक्स स्क्वायर आ गया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, वन की एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो बस यहाँ से 10x आपको निकालना था, x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 10 ही आपका आंसर मिलेगा। जो भी आपको तरीका इजी लगता है उसको आप यूज कर सकते हो। ये तो हमने सिंपल तरीके से बताया, और एग्जाम का अप्रोच क्या था कि 10 का मल्टीपल देख लेना था। नेक्स्ट, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात हमें दे रखा है 7:8, ये इनके इनकम का रेशियो है। एंड बोला गया है कि वो जो है 15,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली सेव करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो, ये आपका 15,000 सेव कर रहा है और ये आपका 9,000 सेव कर रहा है, तो उनके पास जो खर्च बच रहा है वो 11:16 के रेशियो में बच रहा है। तो आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 इंटू 7 112 आ गया। अब इसको माइनस करना है किसमें, 11 इंटू 8, ये हो गया 88, और इस रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 15 इंटू 16 और 11 इंटू 99, इनका दोनों का डिफरेंस, यानी आप इसको करोगे 15 इंटू 16 तो ये आ जाएगा 83240 के, माइनस का यहाँ से आ जाएगा 99 के, यानी हमारे पास 24 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है। यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया आपका 141 के। अब हमें निकालना क्या है, हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीमा एंड दर्शन, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च इनका कितना है। तो चलिए, टोटल खर्च अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इनकम हो गया आपका, और इनकम में से आप इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हमारे पास 141 डिवाइडेड बाई 24 के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए है 4, इसको अगर हम, सॉरी, यानी हमारे पास सबसे पहले क्या इनकम निकालनी पड़ेगी, इनकम यानी 15 रेशियो की वैल्यू, तो यहाँ से हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 15 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखो 14 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 से कर लेते हैं पहले, 6 से जाएगा 4 4 बार, और 6 से जाएगा 2 बार, और हो गया ये 18, 3 30 हो गया, 6 पंचे 30, 0, और 4 से जाएगा 4, 6 टाइम 40, 24 नहीं जाएगा, 3 4 5 टाइम जाएगा 25, 1 सेकेंड, इसको करते हैं डिलीट, यहाँ से आपका आ जाएगा 4 से गया ये 5 टाइम 20 हो गया 3, 4 8 जा 32, 3 बच गया, और 7 और 5, ये आपका आ गया इनकम टोटल। अब इनकम टोटल आ गया, उसमें से आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, इनका जो बचत है, यानी बचत कितना है 15,000 और 9,000, ये आप देखोगे तो 15 9 कितना हो गया आपका 24,000, इसमें से 24 आपको माइनस कर देना है, तो इनका टोटल का क्या आ जाएगा, कुल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब अगर यहाँ से आप यूनिट डिजिट देखोगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 0, इसको माइनस करोगे तो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 5 दिख रहा है, ऑप्शन सी में। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, 8 प्लस, अब देखो 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 27 के ऊपर अगर बार लग जाएगा तो ये अपान में 99 हो जाएगा,
और इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो 3/11 आ गया। अब 8 इसमें ऐड कर दो, 11 प्लस इंटू 8, 88 प्लस 3, 91 डिवाइड बाई 11, ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सिंपल है कि एक 40% जो है सेव करता है तो उसका व्यय हमारे पास दे रखा है, एक्सपेंडिचर कितना है 960, यानी 60 की वैल्यू, 60% की वैल्यू 960 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 16, 100% क्या हो जाएगा, 00 लग जाएगा, 1600, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए, एक दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित किया। तो सिंपली आपको हमने ये फार्मूला बताया था कि MP/CP क्या होता है आपका, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से देखो आप इसको लिख सकते हो कि प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको 71, यानी 171 हो गया, और सीपी आपका कितना हो जाएगा, सीपी आपका हो जाएगा 10% डिस्काउंट है तो 90 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 9 से जाएगा ये 10 टाइम, ये जाएगा 19 टाइम। अब आपको बोला गया है कि एमपी जो है वो सीपी से कितना ज़्यादा अधिक है, तो यहाँ से देखो कितना अधिक है, 9 अधिक है, किससे, 10 से इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज निकल के आ जाएगा 90%, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। नेक्स्ट, कुछ कुंचों की 4 बाक्सों ए बी सी डी का रेशियो दे रखा है और बोला गया है कि यदि बाक्स बी और डी का बी में डी से 400 कंचे कम है तो सभी बॉक्सों में कितने कंचे होंगे, यानी हमें टोटल बॉक्सों में निकालना है कि टोटल कितने मार्बल्स होंगे। तो अब अगर टोटल मार्बल्स हमें निकालना है तो हमें जो रेशियो दे रखा है 6:3:7:5, यानी अगर आज हम इसको सभी को ऐड करते हैं, अभी ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 11, यानी हमारे पास 21 आ रहा है। जो आंसर आएगा वो 21 का मल्टीपल होगा। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं की लंबाइयां, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 15:14, और यहाँ पर हमें इनका एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया का रेशियो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई समरूप ट्रायंगल दे रखा है, सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है, तो और उनकी साइड्स दे रखी है, उनकी साइड का रेशियो दे रखा है, तो एरिया का रेशियो क्या होता है, इनका स्क्वायर हो जाता है, 225:196, ऑप्शन सी। सिंपल सा स्क्वायर कर देना था। यहाँ पर देखो बोला गया है कि रूट निकालना है हमें, तो रूट देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, 5 × 6 16 करोगे तो हमारे पास 80 आ रहा है। अब 80 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पर 18 आए। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 10 × 8, 80 आ रहा है और प्लस करने पे 18 आ रहा है, यानी हमारे पास एक रूट तो 10 दिखेगा, एक 8 दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो ए का कोफिशियंट है 5, 5 से इसको डिवाइड करना होगा दोनों को। और अगर दोनों यहाँ पर प्लस प्लस दे रखे होते हैं तो जो रूट आते हैं वो दोनों माइनस आते हैं। तो यानी पहली बात तो आप यहाँ से देख सकते हो कि दोनों रूट अगर माइनस आ रहे हैं तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, अगर यही अकेले आपको पता होगा तो, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बाकी आप इसको सॉल्व करना चाहो तो -2 आ गया, एक एक -8/5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऋषि के पास 1612 रुपए हैं, उन्होंने अपने बेटों शान और पीयूष में बांट दिया, उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष का समान राशि प्राप्त हुई। हमने पहले भी सेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। क्या बताया था हमने, 8% को आप क्या लिख सकते हो, 8% को आप लिख सकते हो 2/25। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का जो टाइम दे रखा है उनका रेशियो, उनका डिफरेंस क्या है, 1 है, इसकी पावर 1 कर लेना है। यानी आपको जो पहले किसको दिया जा रहा है, शान को, शान को कितना मिलेगा 25, और पीयूष को कितना मिलेगा, इससे 2 एक्स्ट्रा ऐड करके 27, बस ये आपका रेशियो बन गया। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि शान को कितना मिला, तो टोटल कितना मिल रहा है, यहाँ पर देखो टोटल अगर आप ऐड करते हो तो हमारे पास आ रहा है 52, 52 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 1612 है। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, ये 156 आता है, बचा हमारे पास कितना 5, यानी 52 1 टाइम, 31 मल्टीपल है, तो ये आपका शान का भी 31 मल्टीपल हो जाएगा। इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 5 और ये आ गया 75, तो 77, 775, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एक दे रखा है, 81 प्लस इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 38 प्लस 42
माइनस का 86। अब देखो 86 में मैं अगर 81 में 86 को माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 5 बच जाएगा। अब आप इसको देखो 42 में भी माइनस का 5 कर दो, 42 में माइनस का 5 कर दोगे तो प्लस का 37 बच जाएगा। अब इसको अवॉइड कर लो, ये हो गया 8 7 15 और 3 3 6 7 75, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है तो x की पावर 4 दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 11 आ गया। अब फिर अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 2 यानी 119, ऑप्शन फर्स्ट। ओके चलो नेक्स्ट, बोला गया है कि विजय का वेतन 16% पहले डिक्रीज किया गया, तो डिक्रीज तो -16 हो गया, फिर बाद में 11% इंक्रीज किया गया तो ये प्लस का हो गया, माइनस सक्सेसिव यूज करिए, -16 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस का 5, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास निकल के आएगा, ये आ गया 6 7 और 1, यानी 10 से 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6.76%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों को उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है, तो M1D1 जो आपका फार्मूला था उसी से सॉल्व करिए, 23 इंटू 29। अब आगे क्या बोला गया है कि 47 पाइपों का उपयोग करके पानी को कितने टाइम में, तो 47 इंटू हम टी लिख लेते हैं, बस टी की वैल्यू निकालनी है, तो 23 से इसको माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 7, 20 बच गया, और 22 इंटू 46 46 56 और 66 डिवाइड बाई 47, 47 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम गया, और हमारे पास बच गया कितना 19, यानी 197। ये आपके पास 197 तो कितना टाइम जाएगा, 19 4 4 जा 16 तो 14 टाइम जाएगा। अब 14 टाइम से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 14.19 आपका आंसर बन जाएगा। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, बबीता एक निश्चित दूरी को 11 किलोमीटर की चाल से तय करती है और पहले की दूरी की दुगनी दूरी 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है कि पहले वो 1 रेशियो कवर कर रही है, फिर 2 रेशियो कवर कर रही है, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा वो टोटल 3 मिलेगा, तो हम अपने अकॉर्डिंग से कोई एक डिस्टेंस को मान लेते हैं, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो अब हमें 3 का मल्टीपल चाहिए और साथ में ये 11 का मल्टीपल चाहिए, और 44 दे रखा है, मैं ऐसा कोई नंबर लेता हूँ जिससे कि हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो 4 से भी कैंसिल आउट हो जाए, 11 से भी और 3 से। 11 इंटू 3 करेंगे तो हम 33 आ रहा है, यानी यहाँ पर 44 है तो हम ले लेते हैं क्या, 66। हमने मान लिया कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 66 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हमें एवरेज दे रखा है, तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब यहाँ से देखो एवरेज आपको दे रखा है 34 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, 66 जाएगा और 66 वापस आ जाएगा, तो 2 इंटू 66। अब टोटल टाइम देखो 1 रेशियो क्या कर रहा है, वो 11 से जा रहा है, 11 से 1 रेशियो जा रहा है, यानी कि आपका 22 किलोमीटर 11 से जा रहा है, तो 2 आवर्स लग गए प्लस। और आगे देखो 44 किलोमीटर जा रहा है, बचा कितना, 66 था टोटल, 22 कवर हो गया, 44 बचा, यानी 1 आवर्स लग रहा है, प्लस रिटर्न में 66 किलोमीटर पूरा वो एस की स्पीड से जा रहा है, और यही एस हमें निकालना है, तो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 17। ओके, और इसको देखो यहाँ से 17 इक्वल टू ये 3 हो रहा है, तो मैं अगर इसको यहाँ से 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 22 डिवाइड बाई एस, 3 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 22। ओके, इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास एस प्लस 22 यानी 17 इंटू एस प्लस 22 डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू हमारे पास कितना आया, ये 22। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपका एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास निकल के आएगा एस प्लस 22 इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा 22 एस डिवाइडेड बाई 17।
अब यहाँ से देखो, मैं अगर 27 को इधर, सॉरी 17 को इधर लेता हूँ, तो 17s इक्वल टू 22s, 22s माइनस का हमारे पास 22 आ रहा है, 17 × 22, 17 × 22। अब आपको क्या करना है, इसमें इसको माइनस कर देना है, आपको कितना बचेगा 5s, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5s की वैल्यू 17 × 22, इसको सॉल्व करोगे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 37, एस की वैल्यू आपको निकल के आएगी। देखो 37 डिवाइड बाई 5 हो रहा है, तो इसको डबल कर दीजिए, दो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक पॉइंट लगा दोगे बस सिंपली, ये आ जाएगा 8, ये आ गया 14 और ये आ गया 617, डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो यहाँ से देखो एक पॉइंट लग जाएगा, आपका आंसर जो बनेगा वो 74.8, ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में अगर आपको टेन भी दे रखा है, कॉट भी दे रखा है, साइन या कॉस या कि कॉसेक या सेक दे रखा होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देनी है। बस आपको थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 3 प्लस टेन 45 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉट 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, माइनस सेक 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, यानी ये होता है √2 का स्क्वायर 2 हो गया, इनटू यहाँ पर भी √2 होता है तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया। इसको आप अगर ऐड करोगे तो ये आ गया 5 माइनस का 4, यानी 1 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हो, आर स्क्वायर एच की वैल्यू 30 दे रखा है, और हमारे पास जो इसका दे रखा है 160 पाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, ये 0 से 0 गया और यहाँ से 3 से 3 गया, आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और आपको निकालना क्या है डायामीटर, इसका डबल हो जाएगा 8, ऑप्शन सी, डी इक्वल टू 8। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, देखो मल्टीप्लाई करोगे सिंपली तो आपको काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो टाइम को सेव करने के लिए एक यहाँ पर यूनिट डिजिट सभी के अलग अलग है, तो यहाँ पर देखो 4 1 जा 4 प्लस 6 × 8 48 का 8 आ गया, 4 × 5 0 आ गया 20 का, और यहाँ पर 6 हो गया प्लस ये 8 चौक 32 का 2 आ गया। अब डिवाइड करिए सबसे, 1 7 1 8 1 9 हो गया, 9 और 5 14 का 4 हो गया, 4 6 0 हो गया और 8, 8 से आप डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, देखो 8 4 12 6 18, 18 2 20, यानी हमारे पास 0 आ रहा है। तो 0 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है, तब भी यहाँ पर 0 आएगा। अब अगर ऑप्शन में देखोगे तो 0 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, तो 5 वाला ही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपली इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर दे रखा है 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/9 है। तो हमने मान लिया कि जो आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस थी वो 9 थी, और जो आपने कवर किया वो 7 थी, यानी टोटल हमारे पास कितना हो रहा है 16। 16 रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या है 54, यानी हमारे पास कवर की गई डिस्टेंस निकालनी है 7 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 54 डिवाइड बाई 16 इंटू 7, ये आ गई आपके पास, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये 8 आ गया 27, यानी 27 डिवाइड बाई 7 और अपान में 8, ये डिस्टेंस हमने कवर की थी। तो स्पीड निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम कितना है हमारे पास 1 आवर 14 मिनट, तो 1 आवर 15 मिनट को 1/4 कर दो आवर्स में चेंज करके, यानी हमारे पास कितना आ गया 5/4, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से चला गया ये 2 टाइम, अब नीचे 10 आ गया तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 7 जा 9, ये आ गया 49, और 7 2 जा 14 प्लस 18, नीचे 10 है तो एक पॉइंट लग जाएगा, 18.9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राकेश 5,000 की राशि और शिवम 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है हमें, हमने मान लिया कि जो हमारा रेट था वो R% था, ओके। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है 400 4000, तो 4000 का
R% से अगर 3 ईयर्स का निकालोगे कितना हो जाएगा, 3R%। बस इसी का 3R% आपको निकालो, तो ये आपकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 360 के इक्वल। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये आपका आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। 12R की वैल्यू हमारे पास 36, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3%। बस सिंपली इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। और आप बेसिक से जाना चाहोगे तो बेसिक से भी जा सकते हो कि 5,000 का फिर 3R% निकालो, माइनस करो 9,000 का 3R% इक्वल टू 360 कर सकते हो। वो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, माता की वर्तमान आयु की यानी हम लिख लेते हैं 3M, और बोला गया उसकी पुत्री के आयु के 5 गुने से 36 अधिक है, तो 5D इक्वल टू कितना है, ये 36 है। क्लियर है। दूसरा देखो, और फिर आगे क्या बोला गया, और पुत्री की आयु का 3 गुना, यानी डॉटर की आयु का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मदर की आयु से 4 वर्ष अधिक है, मदर की आयु से 4 वर्ष अधिक है। ये आ गया। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, देखो m की वैल्यू यहां से अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 3D माइनस का 4। बस आपको यही पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन में। तो यहां से अगर आप इसको पुट करते हो m की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 9 का d, और ये 4 माइनस का कितना हो जाएगा, 12, माइनस का 12 हो गया, और माइनस का 5D इक्वल टू 36। बस सिंपली आपका यहां से आ गया 4D की वैल्यू 36 प्लस 12 48। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पुत्री की आयु का 3 गुना, यानी 3 टाइम्स उसके मदर की आयु से 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष कम है, सॉरी हमने अधिक ले लिया था, कम है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। यानी m की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, 3D प्लस का 4 आएगा, यानी ये आपका प्लस का 14 आ जाएगा, ये ऐड नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, उधर साइड जाएगा। 24 आ गया, यानी हमारे पास जो डॉटर की एज है वो कितनी आ गई, 6। अब अगर डॉटर की एज 6 आ गई तो हम मदर की एज निकाल सकते हैं, और पूछा क्या गया है, दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ से देखो मदर की एज अगर यहाँ से आप इस वाले इक्वेशन में पुट करते हो तो 3M माइनस इक्वल टू 36 हो जाएगा, और माइनस करोगे कितना आ जाएगा, प्लस होगा, माइनस है तो 6 पंचे 30, यानी हमारे पास कितना आ गया, 66। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3M की वैल्यू आई 22। अब यहाँ से देखो दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, तो 22 माइनस का 6 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 16, ऑप्शन डी। चलिए, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कई सेशन में सॉल्व कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, आपको क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम वॉल्यूम, और यहाँ पर अधिकतम आयतन। बस ये दिखने के बाद आपको SCF निकालना है, 168 और 234। तो 10, यहाँ पे 5 तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो 5 तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो 5 आंसर भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 नहीं दिख रहा है। 14 बचा और 6 बचा। 14 से मैं अगर देखता हूँ तो एक तो डिवाइड हो रहा है, दूसरा लेकिन 14 1 जा 14, और ये 94 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंपली। चलिए, एक समबाहुभुज के लिए अंतः कोण का योग उसके बाह्य कोण के योगफल से 250% अधिक है। यानी जो आपका इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है, बोला गया है कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 250% है, अधिक है। यानी अगर हम इसको 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 250 अधिक 350, यानी आप रेशियो बनाओगे तो ये आ जाएगा 7:9। अब आपको ये पता होना चाहिए, सॉरी 7:2, ये 2 आएगा यहाँ पर, 2। अब अगर आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों, अंतः कोण और बाह्य कोण का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ से सम देखोगे तो 9 आ रहा है, और 9 की वैल्यू कितनी होती है, 180। यानी आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ गया 20 टाइम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। अब ईच इंटीरियर एंगल पॉलीगन के रेशियो हमारे पास 7 है, तो 7 की वैल्यू 20 कर दोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 140। 140 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। एक्सटीरियर पूछता तो क्या करता, 20 से मल्टीप्लाई 40 आ जाता। चल नेक्स्ट, यहाँ पर समांतर माध्य निकालना है, तो सिंपली आप इसको सॉल्व करो। देखो आप ऐड भी कर सकते हो यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर 2 का सेम हो जा रहा है, तो 7 9 16 हो गया, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 24, 24 प्लस 9
33, 33 प्लस 2 35, 35 7 42, 42 प्लस 9, 42 प्लस 9 51, 51 प्लस 4 55, 10। अब यूनिट डिजिट को ऐड कर लो। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 9 20, 27, 28, 28 36, 36 प्लस 4 40, 44, 44 यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा, सॉरी 594, 594। और कितने नंबर्स टोटल है, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड करोगे आप तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा 9 6 जा 54, 5 बच गया, 9 6 जा 54, 66, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। 10% का यहाँ पर बोला गया, देखो पहला तो आप यूज कर सकते हो एलिगेशन, दूसरा आप जेएसएम यूज कर सकते हो। तो दोनों हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका हमें कोई यूज नहीं है, 1/3 का यूज है, यानी 1/3 अगर टोटल आपके पास हम मान लेते हैं 3 आर्टिकल्स है तो 1 आर्टिकल को 10% लॉस पर बेचा गया है और 2 आर्टिकल को कितने परसेंट लॉस पर बेचा गया है, प्रॉफिट पर बेचा गया है, उसे हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ से देखो इसको हमने लिख लिया 10 और ये कितना है 1 है, और यहाँ पर हमें जो आएगा उसको निकालना है, ये आपका 2 रेशियो है और टोटल को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो आप इसको अगर यहाँ से माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये माइनस का है तो आप माइनस करोगे तो ये 30 आ जाएगा, यानी 2 की वैल्यू अगर यहाँ पर 30 आ रही है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ये इससे छोटा है तो यहाँ पर जो आएगा वो बड़ा आएगा, यानी 35 आएगा, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 35 का, ऑप्शन फर्स्ट। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि एक को हमने -10 में सेल किया, क्योंकि लॉस है तो -10 लिख लिया। दूसरे को यानी 2 को हमें यहाँ पर नहीं पता है कि कितने पर सेल किया, तो तीसरे यानी टोटल को आपको यहाँ पर दे रखा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इससे कितना कम है, 30% कम है, हमने यहाँ पर 20 मान लिया, प्लस यहाँ पर 30% कम है, तो 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा 30, और 30 को यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना होगा, 15 आ गया, 35% आपका आंसर बन जाएगा। दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हो मेथड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमने आपको पहले से ही बोल रखा था कि आपको क्या करना है कि, चलो एक टास्क मैं दे देता हूँ आपको, 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक का आपको स्क्वायर याद करना है, और सॉरी 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर याद करना है और साथ में क्यूब भी याद करना है। कितना, 1 to 30 तक यहाँ पर स्क्वायर, और 1 से लेकर के 21 तक का आपका क्यूब याद करना है। ये हो गया क्यूब और ये हो गया स्क्वायर। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं। 21 क्यों बोला, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर कहीं आपको 10% दिया होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप 10 से 21 करते हो। अगर 3 साल दिया है तो यहाँ पर क्यूब लग जाता है, यानी 10 का तो आपको पता है, लेकिन 21 क्या करोगे आपको नहीं पता है, तो 21 तक का आपको क्यूब याद करना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपको 17 का क्यूब नहीं याद होगा तो आप थोड़ा इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो 17 का क्यूब क्या होता है, 17 का क्यूब होता है 4931, सॉरी 13, 4913, माइनस यहाँ से आपका आ जाएगा 100, और ये का 2 प्लस का 4 माइनस का 12 प्लस का यहाँ पर 240। तो आप यूनिट डिजिट नहीं यूज कर सकते क्योंकि 2 में 5 5 दिख रहा है। तो अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा, माइनस का 100 मैं यहाँ पे कर दूंगा तो 4813, 4813, और प्लस का 4 है तो यहाँ से आपका हो जाएगा -8, -8 इसमें होगा तो ये प्लस का हो जाएगा 232। अब आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, 325 आ गया और यहाँ से 314 आ गया, 45 आएगा यूनिट डिजिट का आपका मतलब लास्ट डिजिट। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, A man bought 8 shirts 550 each, 10 pants at 1000 each, and 12 pairs of shoes at 850 each pair. What is the average expenditure per article? तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जीएसएम यूज करना है। 8 का रेशियो आपको दे रखा है 850, सॉरी यानी 8 आपको जो शर्ट दे रखे हैं उनका एवरेज दे रखा है 550,
और 10 पॉइंट्स का एवरेज आपको दे रखा है कितना, 1000, यानी एक का अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो वो आपका एवरेज ही माना जाएगा। चलो, और आपका यहाँ पर 12 पेयर ऑफ शूज का दे रखा है कितना, 850। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, एवरेज एवरेज निकाल लेना है इनका। एवरेज ले लेना है, 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 6। टोटल कितना हो रहा है, 6 4 10 5 15, यानी 15 आर्टिकल की आपको एवरेज निकालनी है। सबसे छोटा कौन सा है, 550 को हमने ले लिया यहाँ पर प्लस। अब आपको देखो 550 से ये कितना ज्यादा है, 1000 वाला, 1000 वाला देखो 550 से ये कितना ज्यादा है, ये आपका 450 ज्यादा है, यानी 450 कितने में, 5 आर्टिकल में। तो 450 इंटू 5 करोगे तो 2250 आएगा प्लस। अब फिर से देखो यहाँ पर देखोगे ये कितना ज्यादा है, 300, 300 इंटू 6, 1800 डिवाइड बाई टोटल कितना है 15, 15 से डिवाइड कर दो, यानी हमारे पास निकल के आएगा 550 प्लस इसको आप ऐड करोगे 0 5 और 8 2 10, ये आ गया कितना 4, डिवाइड बाई 15 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 सत्तर 270। अब 270 इसमें ऐड करोगे तो 7 5 12 और ये आ गया 8, 820। 820 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है। चलिए, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया है 9 जून फर्स्ट शिफ्ट 2025 का। फिर से कल मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के साथ 9 जून के। ओके, फिर उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं, थैंक यू, बाय।